आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना के अनुसार ए ऑप्शन अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों कुंडलियों की ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता। बी अन्योन्य प्रेरकत्व आंतरिक चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है जैसे कि पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता। सी अन्योन्य प्रेरकत्व पदार्थ के चुंबकीय गुणों पर निर्भर नहीं करता। डी कुंडली दो के स्थान पर कुंडली एक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स और कुंडली दो धारा का अनुपात कुंडलियों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त अनुपात से भिन्न होगा। तो देखिए दोस्तों अन्योन्य प्रेरकत्व तो क्या होता है पहले ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चित्र में मैंने ये चित्र बनाया दोस्तों, दो कुंडली लिया हूँ दोस्तों। ठीक है, ये वाला हमारा पहला कुंडली है, ये हमारा दूसरा कुंडली है दोस्तों। कुंडली हम किसको बोलते हैं दोस्तों? किसी भी जैसे चालक या तार जो होता है ना, उसको ऐसे वृत्ताकार रूप में ऐसे लपेट देते हैं। तो ये दो कुंडली आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये पहला कुंडली जो है दोस्तों, इसको ना एसी स्रोत से जोड़ देते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा सोर्स से। ठीक है, के यहाँ पर इसका स्विच की तरह काम करता है दोस्तों, जैसे ऑन ऑफ होता है ना, वैसे ही ये जो परिपथ को इस प्रत्यावर्ती धारा सोर्स से जोड़ने या हटाने का काम करता है। तो जैसे एसी प्रत्यावर्ती धारा सोर्स से मैं इसको जोड़ दिया दोस्तों, के जैसे यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, ये बिंदु ऐसे दिखा रहा है ना, ये मतलब अब सर्किट हमारा बंद परिपथ हो गया। तो देखिए इससे धारा बहेगी दोस्तों, ये I1 जो है हमारी एक प्रत्यावर्ती धारा है दोस्तों। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है दोस्तों? ऐसी धारा जो दिशा और मान दोनों जो है ना आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं दोस्तों। आवर्ती मतलब एक निश्चित समय के बाद वो फिर से वही चीज रिपीटेशन होता है, तो परिवर्तन जो है एक निश्चित समय के बाद वही रिपीट होता है दोस्तों। ठीक है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा है दोस्तों दिशा और मान में आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। तो देखिए जब ये एसी धारा इसमें से बहेगा दोस्तों इस कुंडली में, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो धारा का मान देखिए बदलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है दोस्तों। हमको पता है अगर कोई चालक में धारा बहती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है दोस्तों। अब ये धारा का मान बार बार आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रहा है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी आवर्ती रूप से बार बार परिवर्तित होगा दोस्तों। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये बल रेखा खींच के, तो इसकी बल रेखाओं की संख्या में भी बार बार परिवर्तन होगा दोस्तों। तो क्या होगा, इसके पास यहाँ पर हमने एक दूसरी कुंडली रख देते हैं। ठीक है, तो इस दूसरी कुंडली में क्या हो जाएगा दोस्तों, वो जो बल रेखा गुजरेगी तो परिवर्तित बल रेखा इससे गुजरेगी ना, तो देखिए इससे क्या होगा, ये दूसरे कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है ना इसमें परिवर्तन होगा दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स हम किसको बोलते हैं दोस्तों? ये जो कुंडली के क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को, तो ये परिवर्तित होगा दोस्तों आवर्ती रूप से। तो जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है दोस्तों, तो फैराडे के नियम से हमको पता है कि कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए इसमें भी आई प्रेरित उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों। देखिए इस कुंडली को मैंने किसी दूसरे एसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया दोस्तों, ये पहले कुंडली की वजह से इसमें देखिए धारा उत्पन्न हो रही है, तो इसी को प्रेरित होना बोलते हैं दोस्तों, धारा। ठीक है, जैसे ये धारा इसमें बह रही है, कैसे पता करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, तो इसका जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा दोस्तों, तो ये क्या बताएगा कि इसमें धारा प्रेरित हो गई है। तो इसी घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण दोस्तों। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण में हो क्या रहा है दोस्तों, ये जो हमारा दूसरा कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किसके अनुक्रमानुपाती है दोस्तों? ये पहले कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती है। तो इसको जब बराबर करते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं एम, ये एम को ही हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये पूरी जो होती है अन्योन्य प्रेरण कहलाती है घटना। चलिए ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन बोलता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों कुंडली के ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए दोस्तों ये एम है, यहां से एम बराबर हमको क्या मिल जाएगा, फाई 2 बटा I1। ठीक है, तो ये ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता बोल रहा तो दोस्तों, तो ज्यामिति पर निर्भर करता है दोस्तों। क्यों करता है दोस्तों? देखिए ये जो कुंडली है दोस्तों इसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, इससे जो चुंबकीय जो बल रेखा से गुजरने वाली जो क्षेत्रफल जितनी ज्यादा होगी दोस्तों, तो उतनी ज्यादा इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा दोस्तों। ठीक है, फाई फाई बराबर क्या होता है दोस्तों, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी जो है चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, ए जो है यहाँ पर क्षेत्रफल है, थीटा जो है ना
बी और ए है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण को बताता है। तो यहाँ देखिए फाई जो है ए पर निर्भर है ना दोस्तों, क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल हमारा ज्यामितीय आकृति पर निर्भर है दोस्तों, अलग अलग ज्यामितीय आकृति के लिए अलग अलग क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ से ये वाला जो है क्या हो जा रही है दोस्तों, निर्भर नहीं करता है बोल रहा, तो ये गलत हो जा रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अन्योन्य प्रेरकत्व तो आंतरिक चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है, जैसे पदी आपेक्षिक पारगम्यता। तो ये आपेक्षिक पारगम्यता क्या होती है दोस्तों, ये देखिए ये माध्यम से संबंधित है दोस्तों, माध्यम के गुण को बताता है। ठीक है, जैसे किसी भी ये जो जिस माध्यम में रखा है दोस्तों, ठीक है, इस पर जो प्रेरित हो रही है धारा, ठीक है, धारा कैसे प्रेरित हो रही है, इसमें भी चुंबकीय गुण आ रहा है दोस्तों, है ना। तो ये माध्यम पर निर्भर करता है दोस्तों, माध्यम तो है, अलग अलग माध्यम पर भी हमारा चुंबकीय गुण भी अलग अलग आता है दोस्तों। ठीक है, तो जिसके आपेक्षिक पारगम्यता ज्यादा होती है दोस्तों, तो वो माध्यम में क्या होगा दोस्तों, इसमें उतनी ही ज्यादा ये क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा इससे गुजरेगी दोस्तों, उतनी ही ज्यादा इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। तो जितना ज्यादा इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा दोस्तों, ठीक है, तो उतने ही इसमें क्या होगा दोस्तों, ये देखिए चुंबकीय बल रेखा इससे गुजरेगी, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और उतनी ही प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न होगी दोस्तों। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों हमारा, ठीक है, कि अन्योन्य प्रेरकत्व जो है ना चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ बोला है अन्योन्य प्रेरकत्व पदार्थ के चुंबकीय गुणों पर निर्भर नहीं करता, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, डी बोल रहा है कुंडली 2 के स्थान पर कुंडली 1 द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स और कुंडली ये और है दोस्तों, ठीक है, कुंडली 2 धारा का अनुपात कुंडलियों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त अनुपात से भिन्न होगा। तो ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत कथन है, भिन्न नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर यही बोल रहा है दोस्तों, जैसे ये कुंडली 2 को इधर ला दिया, 1 को इधर ला दिया, तो जो अनुपात मिलेगा है ना वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अनुपात मिला ना फाई बटा आई, जो अन्योन्य प्रेरकत्व है ये अलग अलग मिलेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों, वो उसके लिए सेम ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर बी है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।